घर जाके अगर तू नहीं पढ़ रहा है तो तू सिलेक्शन नहीं करा सकता, चाहे तू कितना इंटेलिजेंट क्यों ना हो, चाहे तेरा 5वां साल चल रहा हो। 5 साल तू एलन की कोचिंग कर और यहीं पर पढ़, घर पे जाके हाथ मत लगा। तू 6ठे साल भी सिलेक्शन ना देगा, दे ही नहीं सकता। और तू 1 साल में सिलेक्शन दे सकता है अगर तू यहाँ पर ढंग से चीजें समझ रहा है, क्योंकि मुझे पता है एलन का एक एक मास्टर पूरी जान डालते हैं अपने उसमें, नोट्स में, अपने टीचिंग में। वो आ गई एंड आफ्टर दैट तू घर जाके अब उस पर जान नहीं डालेगा तो फिर कैसे आएगा? तेरा शेड्यूल ही नहीं है पढ़ने का। तो फिर कितना भी, फिर तो मैंने बताया था ना कि ब्रह्मा विष्णु और महेश आकर के पढ़ा ले तुम्हारे को फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, तब भी कुछ ना कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि तू घर जाके नहीं पढ़ेगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये बिल्कुल सच है, 100% सच है, इसमें 1% भी झूठ नहीं है। इसलिए अब घर जाके तुम कितना पढ़ते हो वही तुम्हारी रैंक डिसाइड करेगा। यहां तो सभी पढ़ रहे ना यार, यहां तो वो हिमांशु भी उतना ही पढ़ता है जिसके 695 और 700 तक पहुंच जाएगा, और हमारे वही 300 400 500 पे घिस रहे हैं। क्यों? ये घर पर होने वाली मेहनत है बस, और कुछ नहीं है, और कोई डिफरेंस नहीं है। हिमांशु को कभी मैंने 1 घंटा भी एक्स्ट्रा बुला करके नहीं पढ़ाया कि तू एक्स्ट्रा क्लास में आ जाना, डाउट क्लास में मैं तेरे को कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता दूंगा। भैया सब कुछ यही है। ये ग्राफ तुम्हारे क्लास में भी है तो गर्ल्स की क्लास में भी है और उनकी क्लास में भी। समझ आ रही बात? बस अब चक्कर क्या है कि वो बंदा मेहनत कर लेता है, जो भी अच्छे नंबर ला रहा है इसका मतलब है कि उसकी मेहनत घर पर हो रही है बढ़िया वाली। हमारी क्यों नहीं हो रही, इसके बारे में सोचो और उस चीज को खत्म करो और प्लान करके, अभी तो टाइम है, अभी तुम उस चीज को ला सकते हो कंट्रोल। मतलब तुम ठान लो ना आज से कि यार मैं तो अब पढ़ूंगा, मेरे को तो पढ़ना है, मेरे को तो करना है, बहुत आराम से तुम कर सकते हो। उसके पीछे सिर्फ यही राज है, 6 घंटे मिनिमम, और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है। 6 घंटे पर ईमानदारी से, पूरे 6 घंटे ईमानदारी से स्टडी होनी चाहिए। और एकदम नहीं, एक लगातार नहीं, मैंने आपको बता रखा है पहले दिन से 45 मिनट का स्लॉट लगाएं। अगर आपको लगता है तो आप 1.5 घंटे का स्लॉट लगा रखें। नहीं सर मजा नहीं आता, ऐसे फील नहीं आती कि आप 45 मिनट उठ जाओ, तो फिर ऐसा लगता कुछ पढ़ा ही नहीं। कोई बात नहीं, 1.5 घंटा ले, एक सब्जेक्ट छोड़ दे, दूसरे सब्जेक्ट पर आ जा। तुझे लग रहा है उसमें ज्यादा पढ़ना है, फिर ले ले उसको। लगातार अगर तू 3 घंटे पढ़ेगा एक ही सब्जेक्ट को तो फिर तेरी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, तेरे न्यूमेरिकल्स जो निकल रहे थे ना वो स्लो हो जाते हैं। 3 घंटे में अगर तू मान ले 300 क्वेश्चन कर रहा है तो तू 1.5 घंटे करेगा ना, तो उसमें तो तू 500 क्वेश्चन कर जाएगा। इतना अंतर आता है इसमें करने का। तो कुछ भी करो दोस्तों, प्लानिंग करो, मेहनत करो, नोट्स सब तुम्हारे पास है, नहीं है तो जेरोक्स करा लो, डाउट क्लास में आके डिस्कस कर लो। अभी बहुत टाइम है, जब तक क्लासेस रेगुलर है ना तब तक ऐसे मेरे जैसे भाषण भी मिलते रहेंगे और मास्टर भी तो मिलते रहेंगे। जिस दिन क्लास खत्म होगी ऐसा फील होगा साले अनाथ हो गए, तो कोई सुनता ही नहीं हमारी बात। सच बता रहा हूं, बहुत गंदी फीलिंग आती है कि यार अब तो कोई है ही नहीं, मतलब ही नहीं है। अरोड़ा जी अपने दूसरे फेज में चले गए और जाने कौन मिल ही नहीं रहा, अब तो किससे डिस्कस करूं, किसको बताऊं, कौन समझाएगा ना। तब तक ही है जब तक क्लास चल रही, तब तक अपने सारे पाप धो लो जितने भी किए हैं। कोई बात नहीं, हो गई गलती यार, नहीं पढ़ पाए थे, अब शुरू कर देते हैं, अब भयंकर कर देते हैं। जिसने सपोज एक रेस चल रही है, सपोज एक बंदा थोड़ी देर के लिए मतलब उसका दर्द होने लगा और वो थोड़ी देर बैठ गया, और अब तो उसको डबल स्पीड से भागना पड़ेगा ना यार। तो लगाओ दम, है हमारे अंदर दम, हम साला चाहें तो क्या नहीं कर सकते। ठान लो बस तुम कि यार नहीं इसी साल सिलेक्शन देना है, एनी हाउ देना है बस। तुमसे प्लान नहीं होता, डाउट क्लास पे आ जाओ, मैं प्लान कर दूंगा तुम्हारा, पर सिलेक्शन दो बस। इसीलिए आए हो यहां पर, कोई चाचा बनने नहीं आया, कोई फालतू बातें करने नहीं आया, सब सिलेक्शन के लिए आए थे। वो अलग बात है कि कोई क्या बन गया, कोई क्या बन गया, कोई कैसे इधर उधर डाइवर्ट हो गया, कोई कहां चला। तो सिंसियरिटी से पहले क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा है उसको पढ़ाने दो, कोई मजाक मत करो, बिल्कुल सिंसियरिटी से सुनने दो। वो कर रहा है इसलिए मजाक क्योंकि उसको पता है कि तुम्हारा सेचुरेशन, तुम्हें 1.5 घंटे तक लगातार नहीं पढ़ाना, इसलिए उसके मजाक का रीजन है, लॉजिक है। तुम जो नॉनसेंस क्रिएट करते हो वो इलॉजिकल, उससे पूरा डेकोरम खराब हो जाता है क्लास। मैं तो जी सच बोलता हूं, बाकी तुम्हें कड़वा लगे तो लगो यार, सच्चाई यही है। उससे तुम्हारी सिंसियरिटी खत्म हो जाती है, और अगर तुम्हारी सिंसियरिटी खत्म हो गई तो तुम चीजों को अच्छे से समझोगे नहीं, और समझोगे नहीं तो घर जाके पढ़ने में मजा नहीं आएगा।
जो यहां पर बहुत सिंसियर होकर के चीजों को समझता है ना, उसकी कॉपी अपने आप घर जाके खुलती है, अपने आप की, यार अब तो इसको रिवाइज कर लेता हूँ। तुम भी किसी टॉपिक के बारे में सोच के देखो, ऐसा हुआ था कि नहीं? जो खतरनाक समझ में आया हो तुम्हारे को, तो उसका घर जाके अपने आप रिवीजन करने की इच्छा होती है कि इसको पढ़ लेते हैं यार। इसलिए बोलता हूं कि यहां पर अगर आपको लगता है आस पड़ोस में कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, अपनी जगह चेंज करो। सुधारने हम नहीं आए, हम गांधी जी नहीं है जो डंडी लेके सुधारने निकल गए सबको ना। चुपचाप अपनी जगह चेंज कर, ऐसी जगह ढूंढ जहां से सब कुछ समझ में आता हो, और चीजों को अच्छे से समझ के नोट्स लेकर के घर जाओ, आराम से रिवीजन करो, 6 घंटे की प्लानिंग करो, नींद भी लो, रात को आधा 1 घंटा फोन भी चलाओ, मना मना ही नहीं है। बट उस 1 आध घंटे के लिए तुम ये नहीं कि पूरे दिन भर उसी के बारे में सोचते, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा है तो मत चलाओ फिर। 4-6 महीने फोन नहीं चलाओगे तो मर नहीं जाओगे। छिछोरे मूवी देखिए ना, अपनी सबसे फेवरेट चीज को त्याग देते हैं वो लोग मैच जीतने के लिए। याद करो। तो तुम भी आज से ये सोचो कि यार अब सिलेक्शन के बाद मेरी सबसे फेवरेट चीज को उठाऊंगा, ये मेरा प्रण है, मैंने तपस्या करना शुरू कर दिया आज। अब वो जो भी तुम्हारे सबसे अच्छा तुम्हें लगता है, जिसमें तुम्हारा सबसे ज्यादा टाइम जाता है, आज से क्रॉस। अब नीट के एग्जाम के बाद देखिए कैसे सिलेक्शन नहीं होता। हम बोर्ड बुद्धि थोड़ी है यार, मंद बुद्धि का यहाँ कोई, सबको चीजें समझ में आती है। फोकस कैमरे का अलग है, पिक्चर ब्लर हो रखी है, थोड़ा सा फोकस सेट करो, देखो तुम जबरदस्त फोड़ते हो, एकदम एचडी वो आने वाली पिक्चर। बट सिर्फ और सिर्फ किसका दे रहे, फोकस करने का। और मैं इसलिए बार बार उसको लेंस को सेट करने की कोशिश करता हूँ कि शायद किसी 2-4 का हो जाए, क्योंकि मैं भाई साहब सबसे लंबी पारी मैंने तुम्हारे साथ खेली है, और इसलिए मैं बोलता हूँ कि अब टाइम आ गया है, हो जाओ सिंसियर। अब तो सर्दी वर्दी भी गई, बिल्कुल तमीज से लग जाओ, हाथ मुंह धो के ना धोगे, यार अब पढ़ाई करनी है, बहुत जबरदस्त भयंकर पढ़ाई करनी है। जो डाउट है साला डाउट क्लास में डिस्कस करके खत्म करो ना यार। तुम तो साला कोई आता ही नहीं डाउट क्लास, तुम्हें तो सब आता है यार, और स्थिति पूछो तो ये नहीं पता। तो किसका इंतजार कर रहे हो तुम, सिलेबस खत्म होने का? ना हो पाएगा उसके बाद, अभी कर लो। मेरे फिजिकल में अभी 4 चैप्टर आ रहे हैं, थर्मोडी, थर्मोसी, सॉल्यूशन और एटम। साले को इतना घोड़ दो, रेस फेस नोट्स सॉल्यूशन, फर्स्ट एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज, बिगनर बॉक्स, सोल्ड एग्जांपल, सबके कर दो चारों के। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना भाई, चारों के ये सारी चीजें करके, इसमें जहां जहां डाउट है, मैं मिलूं ना मिलूं किसी से भी डाउट पूछ जा रहे। मेरा 15-20 मिनट आधा घंटे का डाउट होता है, तेरे को 1 घंटे का काम है किसी और मास्टर को, सर ये मेरे को पढ़ना है, ये वाली बात समझ में नहीं आई, मुझे समझाओ। पूरा चैप्टर पढ़ाने को तैयार है आज, जाओ तो सही नीचे, बोलो तो सही जाके उनको। अरे घर थोड़ी आएंगे यार पढ़ाने। इसलिए बोलता हूं, कर लो जितनी भी चीज अभी कर सकते, बाद में ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, ये साल चला जाएगा, तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तू घर जाएगा, दोबारा नहीं आ पाएगा। फिर तू सोचेगा कि नेक्स्ट ईयर में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूंगा तो सिलेक्शन दे जाऊंगा, नहीं होता। इसी साल होएगा, अगर होएगा तो ये सुन ले। इसलिए जान लगा ले अभी, ये टाइम आ गया अब जान लगाने का। फूंक दो अपने आप को, पूरी ताकत लगा दो ना यार, सारी तरफ से कंसंट्रेशन हटा के सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन। हर जगह से मैंने फोकस हटा दिया, कुछ नहीं करना मुझे, सारे अकाउंट डीएक्टिवेट कर दो 6 महीने के लिए, व्हाट्सएप गायब, सब गायब। देखो तुम्हारा समय कितना बचता है। आमिर खान को जानते हो ना भैया, उसने डीएक्टिवेट कर दिया सारा, मोबाइल छोड़ दिया। मोबाइल ना है आज की डेट में उसके पास, क्यों? क्योंकि उसने चेस खेल करके और इनमें मीडिया पर और इन पर जा जाके और यूट्यूब देखना, नॉलेज, सबके पास यही कीड़ा है आज की डेट में। उसने ये सोचा कि यार मैं अगर ये काम करता रहूंगा तो मेरे जो काम करने हैं इस दुनिया में, वो मेरे 6 महीने के काम 2 साल में होंगे। उसने मोबाइल हटाया, 2 साल के काम 6 महीने में कर दिए। उसी के स्टेटमेंट बता रहा हूं। और देखना जब अभी वापिस आएगा ना, फोड़ देगा वापिस, वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है और तैयारी कर रहा भयंकर। इसे बोलते हैं काम करना। बताओ मत क्या कर रहे हो, चुपचाप शांति से अपना टारगेट बनाओ और फोड़ दो। सीखो, तुम्हारे सामने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है यार। नहीं पढ़ा तुमने, नहीं सुना उसके बारे में कि उसने मोबाइल त्याग दिया? आज सर्च कर लेना, काफी टाइम हो गया उसको, उसके हाथ में मोबाइल नहीं है। क्योंकि सबको पता है यार ये तो टाइम कंज्यूमिंग डिवाइस है।
उसको क्या जरूरत है, उसके पास तो पी है। तुझे क्या करना है, तुझे एक छोटा सा मोबाइल लेना है वो जिसमें कुछ ना चलता हो, सांप वाला गेम भी ना हो साला, और नहीं तो क्या। चलो अब इसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे यार।